थक गई मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जस्ट नाउ मैं आई हूँ सब्जी मंडी में, और इस सब्जी मंडी को यहाँ के लोग हटिया कहते हैं। स्कूल से लौटते वक्त ही मैं इधर आ गई हूँ और यहाँ से सब्जी लेके फिर मैं जाऊँगी रूम। बहुत दिनों से मेरी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी और मैं प्लान कर रही थी कि मैं आऊँगी। आज मैंने फाइनली सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ, क्योंकि हटिया में सब्जियाँ बाकी मार्केट से थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, और एक साथ जब ढेर सारी सब्जियाँ लेनी हो, पूरे वीक की सब्ज़ी लेनी हो, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि यहीं से आके ले लिया जाए। बट ये मेरे रूम से थोड़ा दूर पड़ता है, यानी कि रास्ते में नहीं है, स्कूल से थोड़ा अलग रूट में जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा नहीं आ पाती। बट आज सोच रखा था मैंने कि आज मैं लेके आऊँगी, और आप देख सकते हैं मैं ढेर सारी सब्जियाँ मैंने खरीदी, मतलब एवरीथिंग, आलू, प्याज, टमाटर, सारी हरी सब्जियाँ, एवरीथिंग, सब कुछ खरीद लिया मैंने। तो अभी कुछ दिनों तक मुझे सब्जियों की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों मतलब ऑलमोस्ट एक वीक तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इतना सारा सामान नीचे से लेके आना होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक साथ ढेर सारी चीज़ें लेके आना। और पता नहीं मुझे ऐसा क्या होता है कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं दोबारा आके फिर जाऊँ वापस सामान लेने। मुझे लगता है मैं एक बार में सब कुछ लेके आ जाऊँ। थक गई मैं। आज मैं हटिया गई थी सब्जी लाने। स्कूल से लौटने के बाद इतनी थकान महसूस होती है कि सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना भी बहुत बड़ा टास्क लगता है। पहले तो लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चुपचाप आराम करने चली जाऊँ, बट मरता क्या ना करता। जब सब कुछ खुद ही करना है तो लगता है टाइम पे कर लो, ताकि उसके बाद अच्छे से रिलैक्स हो सकूँ। सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद मैं फ़्रेश होकर चाय बनाती हूँ, और चाय पीने के बाद सारी थकान गायब हो जाती है और मैं फिर वापस सुबह की तरह ही एनर्जेटिक हो जाती हूँ। अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ एग भुर्जी और रोटी। आटा थोड़ा सा फ्रिज में था और ये इजीली बन जाएगा, इसलिए क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम में फ्रिज की सफाई करनी है। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी फ्रिज की सफाई करने वाली हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैंने विंटर स्टार्ट होने के पहले ही किया था। इस बीच मैंने कभी अपनी फ्रिज की सफाई नहीं की, तो इसके जितने भी सेल्फ्स हैं ना, उसमें बर्तन पे जो नीचे चीज़ें लगी होती हैं उनके दाग लग गए हैं। तो आज मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। इसके लिए मैं सारे शेल्फ्स को निकालूंगी और फ्रिज के जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं ना, सबको बाहर कर दूंगी, ताकि इसकी सफाई बहुत अच्छे से हो पाए। मैं कई दिनों से जब भी फ्रिज खोल रही थी मुझे ऐसा गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने कितना गंदा फ्रिज करके रखा हुआ है, और अभी तक मैंने इसकी सफाई नहीं की है। बट आज वो दिन मैंने निकाल लिया। आज के बाद मैं भी कुछ दिनों तक तो गिल्ट नहीं फील करूँगी। और फिर मैं सफाई करने लग गई। मुझे नहीं पता था कि कॉलिन से फ्रिज की सफाई की जाती है कि नहीं की जाती है, बट अगर मैं ज़्यादा सोचने समझने पे दिमाग लगाती तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने कॉलिन को यूज़ कर लिया। और मैंने सोचा फिर मैं कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और मैंने वैसे ही किया अभी, ताकि उसमें से कॉलिन की जो स्मेल होती है वो ना आए। मैंने जब फ्रिज की सफाई शुरू की थी ना, मुझे लगा था कि मैं 1-1.5 घंटे में निपटा लूँगी, क्योंकि पहले मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं इनके कंपार्टमेंट्स उन सेल्फ्स को बाहर निकालूंगी। मुझे लगा था बस मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। जब मैंने फ्रिज के सारे सामान निकाले तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा था। मुझे लगा कि सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, और अभी आधी सफाई भी नहीं हुई और मैं 1.5 घंटे से अधिक लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं समझ गई हूँ कि मेरा इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। ये ब्लॉग करने के चक्कर में ना मैंने वहाँ पूरा पानी गिरा दिया। तो अभी मैं कैमरा ऑफ करके सारी सफाई करने वाली हूँ। एंड फ्रिज वाली ऑर्गेनाइजर यूज़ करने के लिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उसे ओपन नहीं किया। मैंने एक अमेजन वीडियो में दिखाया था, अगर आपने देखा होगा।
तो मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये ट्रांसफ़र की हवा बीच बीच में जो उठती रह रही है, तो मुझे लग रहा है मैं वापस से अगर उन्हें अपने फ्रिज में रख दूँगी फिर धुलो फिर पैक करूँ, इससे अच्छा वो पैक है तो मैं पैक ही रहने दूँ। दैट्स वाई मैंने उसे अभी तक यूज़ नहीं किया है। क्वाइट कन्फ्यूज्ड। लेट्स सी क्या करना है। मैं आपको दिखाने और बताने वाली हूँ एक मस्त सी चीज़ जो कि बहुत हैंडी है अगर आपके पास फ्रिज है। लुक एट दिस, ये देख रहे हैं कितने अच्छे से आ गई है। ये आशीर्वाद के आटा का पैकेट है और इसमें आप इसे रख देंगे फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में और फिर इसमें सब्जियां रखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट से सब्जियां लाके हम तुरंत इसमें डाल देते हैं, धुलने का उस वक्त टाइम नहीं होता और ये फ्रिज वाला पार्ट गंदा हो जाता है क्योंकि उस चीज़ में मिट्टी लगी होती है। तो उसके लिए बहुत सारा ये सही होता है, अगर धुलने का टाइम है तब तो धो लीजिए, द बेस्ट सॉल्यूशन। बट अगर उस वक्त नहीं टाइम है, मोस्टली लोगों को नहीं होता है, जैसे जब मैं स्कूल से आती हूँ सब्जियाँ लेके आती हूँ तुरंत मुझे डालना होता है, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं होता कि मैं उसे धो के रखूँ, तो ये बहुत अच्छा काम आता है। ये मैंने आज से 3-3.5 साल पहले किसी के यूट्यूब चैनल पे देखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि मैंने किसके चैनल पे देखा था, बट ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैंने तब भी अपने फ्रिज में यूज़ किया था। गंदा होता है, आपको सिर्फ ये वाला निकाल के धुलने का है, फिर इसमें डाल दीजिए, बेस्ट। तो मेरे पास एक और है, मैं 2 इसमें लगाने वाली, एक मैंने ऑलरेडी बना लिया, मैं दूसरा बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। और जिसका भी ये आइडिया था, थैंक्स टू दैट लेडी। मुझे याद नहीं है, मैं 3-4 क्योंकि ना मुझे DIY के चैनल और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चैनल या वीडियोस बहुत पसंद थे, तो मैं ऐसे ही लूप में देखा करती थी, किसी किसी की वीडियो सजेशन में आ रहे हैं तो उनके, तो किसी में तो ये देखा था मैंने। अब ये वाली कॉर्नर को अंदर से ऐसे पकड़ के, पता नहीं मैं सही से बता रही हूँ, इधर वाला भी ऐसे ही करेंगे, इसे पकड़ के गोभी को मैंने प्लास्टिक से नहीं निकाला क्योंकि गोभी में आजकल ना पिल्लू भी होते हैं, तो वो दूसरी सब्जी में चला जाएगा। इससे अच्छा अभी मैं इसे प्लास्टिक में रख देती हूँ, जब मैं फ्रेश होकर आऊँगी फिर इसे तोड़ के रख दूँगी या गर्म पानी में, जो भी जैसे भी हो सकता है। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, बहुत तोड़ के भी नहीं रखती, ऐसे ही रख देती हूँ और उसे बनाने के थोड़ी देर पहले गर्म पानी से धोती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसे प्लास्टिक से नहीं निकाला, कई बार उसमें बहुत मोटे पिल्लू होते हैं जो किसी दूसरे सब्जी में जा सकते हैं। फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। बाप रे, ये ना फ्रिज साफ करने का काम लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, होता नहीं है। ये सेक्शन खाली क्योंकि ये पूरा सेक्शन पानी के लिए और अभी फ्रिज में पानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ ब्लैक पॉलीथीन में है क्योंकि इसमें इमली है और मेरे पास कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है उसको रखने के लिए। बाकी दिस इज़ माई फ्रिज। आई हैव सम गुड ऑर्गेनाइजर्स, फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स, बट अभी ना ही मुझे उनकी ज़रूरत लग रही है और ना ही अभी ये ज़रूरी लग रहा है कि इसमें रखना चाहिए। दोनों ही चीज़ें हैं। सब्जी में मेरे पास सिर्फ मटर है जिसको फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स में रखा जा सकता है। सुबह 9:30 तक जाना होता है, 9 बजे मैं घर से निकलती हूँ, तो मुझे लगता है इतना टाइम इनफ है, इसलिए मैं सब्जियाँ सामने काट के रखना ज़रूरी नहीं समझती। मुझे लगता है कि उन्हें मैं फ्रेश कट करूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सिर्फ खुद के लिए बनाना है। अगर 2-3 लोगों के लिए बनाना होता तो रात में रखा जा सकता है। तो या उप्स, आज के सारे कामों में ना, नहीं आज तो मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था बट हुआ कुछ नहीं। आज 14 फ़रवरी है, मैं आपको बताई तो इस व्लॉग के लास्ट में।
तो मैंने शाम के लिए कुछ तो प्लान किया था, बट आज मैं इतने अलग अलग कामों में रह गई कि वो हो नहीं पाया। अभी मैं बाहर से खा के आ रही हूँ डोसा एंड गुलाब जामुन, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं घर जाऊँगी तो बहुत लेट हो चुका था। एंड दिस इज़ वन गुड थिंग आई डिड ऑन द डे ऑफ वैलेंटाइन। मैं अकेले रेस्टोरेंट गई और खा के आ गई। नॉर्मली अकेले रेस्टोरेंट में थोड़ा अजीब सा लगता है। लास्ट टाइम मैं धनिया के साथ गई थी, बट फिर मुझे लगा ओके इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं होगा। मैं गई थी बाहर किसी काम से, लेट हो गया तो मुझे लगा ये खा लेना चाहिए, घर आके काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। और आज मैं एकदम थक गई हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा पहला छुट्टी का दिन है जब मैं चैन से बैठ नहीं पाई बिल्कुल भी। सुबह सुबह मैं वीडियो एडिट कर रही थी। 14 फ़रवरी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है बसंत पंचमी वाला, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ब्लॉग जाके देखें। तो आज मैं सुबह से एडिटिंग में लग गई थी। एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया, साथ ही साथ आज वाला ब्लॉग भी शूट किया। एक तो जो काम एक घंटे में हो सकता है ना, उसको भी कैमरे का एंगल इधर उधर बदलने के चक्कर में वो काम करने में भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो यार व्लॉग तब बहुत आसान होता है जब आप कोई और शूट कर रहा हो। खुद से ही सब कुछ करना हो ना, तो बस एंगल बदलते रहो। और खुद से शूट करने के चक्कर में ना फुटेज भी लंबी हो जाती है, तो एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। बट कोई नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। छिलना था मुझे मटर, वो हो नहीं पाया। सिर्फ एक दिन स्कूल जाना है, कल सैटरडे को और फिर संडे को छुट्टी है, तो मे बी मैं फिर उस दिन भी व्लॉग करूँ। और मैं कोशिश करूँगी आज वाला व्लॉग मैं सैटरडे के दिन स्कूल से लौटने के बाद एडिट कर लूँ, क्योंकि मैं जिस दिन पोस्ट करना होता है उसी दिन एडिट करती हूँ ना, तो फिर मेरी पूरी भागम भाग हो जाती है। मैं कुछ और नहीं कर पाती। जैसे आज छुट्टी थी, बट मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पाई, मेरा हाथ भी दुख रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।